गर्दन की जांच की तो वहां 3 सुराख थे। उसी तरह इस शहर में 2 और अफराद की मौत हो गई। इसका मतलब है कि इनके गले में भी सुराख थे। बाद में थॉमस अपने दोस्त के साथ लेबोरेटरी में जाता है, जहां डॉक्टर ने बताया कि इनमें से 3 की मौत उसी वजह से हुई है। आप ठीक हैं? इनकी गर्दन में सुराख होने की वजह से इनकी मौत हुई है, लेकिन हम ये मालूम करने से कासिर हैं कि इन पर किसके ख्याल से हमला किया गया है और वो कैसे मारे गए। बाद में थॉमस को पता चलता है कि क्लब में एक और लड़की पर हमला किया जा रहा है, मगर वो मरी नहीं बल्कि जिंदा है। तो थॉमस अपने साथी के साथ जांच पड़ताल करने जाता है। वहाँ एक जासूस पहले से मौजूद था जो थॉमस की बीवी का भाई था। वो इस लड़की से पूछना शुरू कर देते हैं जिस पर हमला हुआ है। लड़की काफी डरी हुई थी और घबराई हुई थी। वो इनसे कहती है कि एक लड़की ने मुझ पर हमला किया। इसने नीले रंग की हुडी पहनी हुई थी और इसके हाथ पर भी खून था। जब वो इन्हें इस बारे में बता रही थी तो इसे अपनी गर्दन में दर्द महसूस हुआ। इसकी तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि वो अजियत में मर जाती है। चेक करने के बाद वो इसकी गर्दन पर वही निशानात पाए जाते हैं। इससे वो समझते हैं कि इसे भी उसी लड़की ने कत्ल किया है जिसने आज 3 अफराद को कत्ल किया है। इसलिए वो हर इस शख्स को गिरफ्तार कर लेते हैं जिसने नीले रंग की हुडी पहन रखी थी। और तहकीकात करें, जब थॉमस अपने साथी के साथ गाड़ी में था, नीली हुडी वाली एक लड़की भाग रही थी। इसने अपना चेहरा ढांप लिया है और इन्हें देखकर वो भागना शुरू कर देती है। थॉमस इसका पीछा करने के लिए अपने साथी के साथ दौड़ता है। वो दौड़ते हुए रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। थॉमस के साथी ने इसे देख लिया है। वो चुपके से आता है और इसे अपने पास रखता है, लेकिन वो खुद को आजाद कर लेती है और इसे एक बोर्ड से मारती है, जिसकी वजह से इसका एक पंख टूट गया। इसके बाद थॉमस भी वहां पहुंच जाता है और इस हुडी लड़की को बंदूक की नोक पर ले जाता है। यहाँ हम इसका नाम सीखते हैं जो रिया है। वो थॉमस को बताती है कि इसकी बीवी के यहाँ आज बच्चा होने वाला है। इसके बाद इसकी एक बेटी होगी, लेकिन अफसोस की बात है कि वो मर जाएगी। थॉमस ने इस पर यकीन नहीं किया और इसे पकड़ने के लिए इस पर हमला किया। थॉमस ने इसके पांव पकड़ लिए हैं, लेकिन रिया ने होशियारी से इसे अपनी ही हथकड़ी से बांध दिया। जैसे ही वो जा रही थी, थॉमस को वो हथियार मिल गया जो वो सबको मारने के लिए इस्तेमाल करती थी। इस हथियार से वो रिया की टांग पर हमला करता है। नतीजे के तौर पर वो अदम तवाजुन बन जाता है। जैसे ही ट्रेन ने इसे टक्कर मारी, वो ट्रेन की जद में आकर उड़ गई और वो मर गया। इसे मारने के बाद थॉमस ने सुकून का सांस लिया, इसलिए कि इसने ये केस हल कर दिया है। जब वो बाहर आता है तो इसे मालूम होता है कि इसकी बीवी अस्पताल में दाखिल है, क्योंकि आज इसके यहाँ बच्चा होने वाला है। जैसे ही थॉमस अस्पताल के अंदर जाता है, इसे इत्तला दी जाती है कि इसे बेटी की पैदाइश हुई है। कि रिया, हुडी वाली लड़की ने इसे कहा है। वो ज्यादा तवज्जो नहीं देता क्योंकि इसका मानना है कि ये एक इत्तेफाकी वाकया हो सकता है। तब एक पुलिस अफसर आता है और थॉमस को बताता है, लड़की रिया जो मर गई थी, इसकी लाश की जांच पड़ताल के बाद एक गोली मिली। इसका मतलब है कि किसी ने इसे गोली मार दी है, लेकिन थॉमस तवज्जो नहीं देता है। वो बहुत खुश था क्योंकि आज इसकी बेटी पैदा हुई है। बाद में एक डॉक्टर अफसरदगी से आता है और थॉमस से कहता है कि इस सब के दौरान आपकी बीवी की हालत खराब हो जाती है। बड़े दिल के साथ बता रहे हैं कि हमने आपकी बेटी को बचा लिया, लेकिन हम आपकी बीवी को नहीं बचा सकते जो वो मर चुकी थी। ये जानकर थॉमस का दिल टूट गया। वो उदास था लेकिन सदमे में भी। रिया ने थॉमस को भी यही बताया है। इसका मतलब है कि वो थॉमस को अपने आने वाले वक्त के बारे में बता रही थी। ये सवाल थॉमस के जहन में घूमता रहता है कि इसे ये कैसे पता चला। इस तरह कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन थॉमस को इसका जवाब नहीं मिलता है। थॉमस की बेटी बड़ी हो गई है और आज वो 9 साल की हो गई। आज इसकी सालगिरह थी क्योंकि इस दिन इसकी बीवी का इंतकाल हो गया है। बेटी को लेकर वो अपनी बीवी की कब्र पर जाता है, जहां पहले ही किसी ने फूल रखे थे। इसके ख्याल में या तो इसके जासूस दोस्त ने या इसकी बीवी के भाई ने ये किया था। थॉमस इनको बुलाता है और इन दोनों ने ये फूल नहीं रखे हैं। वो सोचने लगता है कि इन फूलों को किसने रखा है। फिर इसे एक कॉल आती है और इसे इत्तला मिलती है कि शहर में कत्ल हुआ है। इसका इर्तिकाब उसी तरह किया जाता है जिस तरह 1988 में 4 अफराद को कत्ल किया गया था। जिस जगह ये हादसा हुआ था, थॉमस जाकर इसकी रिकॉर्डिंग चेक करता है, जिसमें इसे एक नीले रंग की हुडी लड़की नजर आती है जो कि रिया की तरह नजर आ रही थी।
थॉमस सोचने लगता है कि इसकी मौत 9 साल कबल हुई थी। हर कोई इसे समझाता है कि शायद कातिल ने जानबूझकर नीली रंग की हुडी पहनी है ताकि वो हमें मशगूल कर सके। थॉमस को शक था, इसलिए इसने रिया की 9 साल पुरानी फाइल खोली। इसके सामान के साथ वो एक चाबी तलाश करता है। वो इसे अपने अफसर साथी को चेक करने के लिए देता है। इसके बाद थॉमस को मालूम हुआ कि हवाई अड्डे पर एक और लड़की का कत्ल कर दिया गया है। जब वो अपने साथी के साथ जाता है तो इस लड़की के गले में वही सुराख होता है, जिससे थॉमस को पता चलता है कि ये कातिल कोई भी है, वो उसी तरह सबको मार रहा है। ये तरीका 9 साल कबल होने वाले कत्ल के मुतरादिफ है। इसे ये भी मालूम होता है कि जिसको मारा गया है इसके साथ मुसन्निफ की किताब भी थी, और जिसको कत्ल किया गया है इनके पास वही किताब थी। इस वजह से इसके जहन में बहुत से सवाल हैं, लेकिन वो जवाबात तलाश। थॉमस ने चेकिंग के लिए जो चाबी दी है, इससे पता चला कि ये जहाज की चाबी है। वो बनाया गया है 1 साल पहले। ये जानकर थॉमस मजीद परेशान हो गया। अगर ये तैयारा 1 साल पहले बनाया गया है तो ये चाबी रिया के साथ क्या कर रही थी? ये चाबी 9 साल पहले मौजूद थी। फिर एक साइंसदान थॉमस के पास आता है, जो कि एक साइंसदान भी था। थॉमस को कहता है, हर साल जब एक सुर्ख चांद होता है यानी चांद ग्रहण होता है, इसके दरमियान एक वक्त ऐसा आता है जब हम माजी का सफर कर सकते हैं। सफर के दौरान हम माजी में जा सकते हैं। इस मकसद के लिए मैंने भी एक मशीन बनाई है। थॉमस और इसके साथी इसके अल्फाज को बेकार पाते हैं, तो वो इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते और डॉक्टर मायूस होकर चला जाता है। थॉमस और इसका साथी इस जगह पहुंच गए जहां तैयारा था, जिसकी चाबी इसके पास है। वो अकेला चला जाता है और फिर रिया इसके सामने आती है और इसने अपनी बंदूक इसकी तरफ इशारा की। इसे जिंदा देखकर थॉमस हैरान रह गया। वो इसके सामने मर गई और अब वो जिंदा कैसे है, और इसकी उम्र भी इतनी नहीं बढ़ी है। बंदूक की नोक पर रिया थॉमस को कुछ बताने वाली थी। इसके बाद थॉमस का दोस्त अंदर आता है। जैसे ही वो पीछे मरती है, इसने गलती से बंदूक चला दी। नतीजे के तौर पर थॉमस के साथी की मौत हो गई। जैसे ही पुलिस वहां आती है, रिया जबरदस्ती थॉमस को हवाई जहाज पर ले जाती है। परवाज के दौरान वो थॉमस से कहती है कि वो मुझे जिंदा देखकर हैरान रह जाएगा। क्या वो नहीं, दरअसल मैं वक्त के सफर से माजी में आता हूँ। मुस्तकबिल के वक्त को ठीक करने के लिए मैं यही करता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मुस्तकबिल में सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। मैं सिर्फ चांद ग्रहण की रात में वक्त के साथ सफर कर सकता हूँ। थॉमस का ख्याल है कि ये वही थ्योरी है जो कुछ अर्सा पहले डॉक्टर ने इसे बताई थी। कुछ और कहने से पहले रिया ने थॉमस को धकेल दिया और वो किसी तरह पानी से बाहर आने में कामयाब हो गया। अगली सुबह जब पुलिस तफ्तीश करने आई तो इन्हें वहां तैयारे के टूटे हुए टुकड़े मिलते हैं। इसका मतलब है कि इनका तैयारा गिरकर तबाह हो गया था, मगर रिया का कोई ठिकाना नहीं है। थॉमस सबको बताता है कि इसने इस लड़की से बात की है, रिया। वो वक्त के सफर से माजी में आती है, लेकिन जाहिर है कि कोई भी इस पर यकीन नहीं करता। बाद में हम 2006 के मंजर को देखते हैं। इसका मतलब यह है कि 9 साल गुजर चुके हैं। थॉमस की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। इसने पुलिस की मुलाजमत छोड़ दी है। वो हमेशा चांद ग्रहण के मुतालिक पढ़ता है। इसने काफी दिनों से डॉक्टर को नहीं देखा। इसकी बेटी बरी हो गई है और अब वो अपनी माँ के भाई के साथ रह रही है। अब थॉमस को पता चला है कि 1998 में एक कत्ल किया गया था। इसकी कोई रिपोर्ट इनके पास नहीं है, तो वो इस आदमी की कब्र पर जाता है जो मुसन्निफ था। जैसे ही वो इसे खोलता है और इसके कंकाल को चेक करता है, इसकी गर्दन में भी सुराख थे, यानी इसे भी रिया ने मारा। चुनाचे वो मुसन्निफ के घर जाता है और इसकी अहलिया से मिलता है। मरने से पहले मेरे शौहर एक ग्रुप चलाते थे और इन्होंने एक किताब लिखी है। अब थॉमस ने एक कागज से सीखा कि ये किताब हर इस शख्स की थी जो 1997 और 1988 में फौत हुए। इसके साथ लिखारी का एक दोस्त भी जिंदा था जो इस ग्रुप को चला रहा है। ये जानकर थॉमस इससे मिलने चला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगली बारी लिखने वाले के दोस्त की होगी। रिया इसे मार डालेगी क्योंकि आज सूरज ग्रहण की रात थी। अब वो वहां जाता है लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लिखने वाले का दोस्त मारा गया। इसके बाद थॉमस ने रिया को देखा जो वहां से भाग रही थी। वो इस पर गोली चलाता है और एक गोली इसके हाथ में लगती है। फिर वो वहां से भागती है और थॉमस ने इसका
पीछा किया। वो समंदर के किनारे एक बड़ी पाइपलाइन पर जाती है। जब वो वहां जाता है तो इसे पाइप के दूसरी जानिब टाइम ट्रेवल मशीन नजर आती है, जिस पर रिया बैठी, और इस मशीन में पानी भर गया। तेज रोशनी के साथ मशीन वहां से गायब हो जाती है कि वो टाइम ट्रेवल करके 1988 में आएगी। वो इसकी वजह से मर गया था। इसके जिस्म से एक गोली मिली थी जो 2006 में थॉमस ने इसे मारी थी। इस गोली के बारे में पुलिस अफसर ने थॉमस को बताया कि इनकी बेटी की पैदाइश कब हुई थी। अब थॉमस को तमाम मामलात समझ आ गए थे। उसी वक्त पुलिस वहां पहुंची। वो सबको समझाने की कोशिश करता है लेकिन कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करता। इसके साथ ही इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस का ख्याल है कि इसने लिखारी के दोस्त को कत्ल किया होगा। बाद में हम 2015 का जमाना देखते हैं, यानी 9 साल गुजर चुके हैं, और थॉमस अभी तक इस अजीब केस को सुलझाने में मसरूफ है। वो हमेशा पाइप से बाहर रहता है। रिया से टाइम मशीन से अंदर चला गया है, और आज चांद ग्रहण की रात थी और इसको यकीन था कि रिया जरूर आएगा। हालांकि आज इसकी बेटी के यहाँ बच्चा होने वाला था, लेकिन वो नहीं गया। वो इन सवालों के जवाब चाहता है जिनकी तलाश वो बरसों से कर रहा है। आखिर में टाइम मशीन वहां आती है और टूट जाती है। रिया मशीन से बाहर आती है और थॉमस ने अपनी बंदूक इसकी तरफ इशारा की और इससे कहता है कि वो बताए कि वो कौन है। वो इसे बताती है कि वो इसकी पोती रिया है और वक्त पर सफर कर रहा है क्योंकि आपने मुझसे ये करने को कहा है। मैंने साल 2024 में अपने सफर का आगाज किया है, जहां दुनिया जल रही है, तबाह कर रही है, क्योंकि दुनिया में जंगी है, और ऐसा मुसन्निफ की किताब की वजह से हो रहा है जिसे इसने 1988 में लिखा है, क्योंकि इस किताब को पढ़ने के बाद लोगों के ज़हनों पर बड़ा असर हुआ था। इस किताब की वजह से लोग दुनिया के साथ लड़ने लगे और पूरी दुनिया मैदान जंग बन गई है। दुनिया को बचाने के लिए लिखारी ने टाइम मशीन बना ली है, जिस में एक 9 साल बाद सिर्फ चांद ग्रहण। मैं इन सब लोगों को मार रहा हूँ माजी में वापस जाने के बाद, जिनको जंग की वजह से बनाया गया है, इसलिए मैं दुनिया को तबाही से बचा सकता हूँ। थॉमस देखता है कि रिया के हाथ पर गोली का कोई निशान नहीं है। इसका मतलब 2015 में अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद है। वो टाइम ट्रेवल के जरिए 2006 में आएगी जब थॉमस ने इसके हाथ पर गोली मारी है, फिर 1997 में, और फिर 1988 में, जब वो थॉमस की वजह से मरीगी। रिया ने इसे वो कड़ा दिया जो इसने अपनी बीवी को तोहफे में दिया था। थॉमस ये जानकर परेशान हो गया कि वो इसकी पोती का कातिल है क्योंकि वो इसकी वजह से मर जाएगी। वो रिया से कहता है कि वो इसे इस वक्त तक रोके जब तक कि वो 1988 तक ना पहुंच जाए, तो मैं तुम्हें मार नहीं सकता और फिर मुस्तकबिल में वापस आ सकता हूँ। रिया इसे कहती है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि मेरा सफर यकतरफा है। वक्त के सफर के साथ मैं माजी में सिर्फ एक बार जा सकता हूँ। मैं अपने वक्त पर नहीं लौट सकता। हर बार 9 साल पीछे जाने के बाद मैं 1988 में लिखारी को मार डालूंगा। लिहाजा वो जंग शुरू होने से किताब नहीं लिख सकता। हकीकत जानने के बाद थॉमस को दिख होता है। बाद में रिया ने इसे अस्पताल जाने के लिए कहा क्योंकि आज इसकी विलादत आज होने वाली है। ये कहकर वो चला जाता है। जब थॉमस अस्पताल आया तो इसकी 89 की पैदाइश हुई है। वो हर बार 9 साल पीछे जाने के बाद इसे और रिया को देखकर खुश हो जाता है। हर इस शख्स को मार डालेगा जो जंग का सबब बनेगा। आखिरकार वो मुसन्निफ के पास पहुंच गई जो ये किताब लिख रहा था। जंग की वजह किताब बनेगी, इसलिए वो मुसन्निफ को मुकम्मल होने से पहले ही मार डालती है। बाद में हमें मुस्तकबिल का वक्त दिखाया जाता है जो 2024 है, जहां तमाम तबाही खत्म होना शुरू हो गई। सब कुछ ठीक था। इसका मतलब है कि वहां कोई जंग शुरू नहीं हुई है। रिया दुनिया को बचाने के लिए अपने मिशन के दौरान मर गई, लेकिन वो अपना मिशन पूरा कर चुकी है।